Dangerous! Dangerous! Oh my god! Oh my god! अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का व्लॉग बहुत ख़तरनाक होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इतने ऊंचे पहाड़ पे है मैंने चढ़ना, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था वहाँ जाने से पहले कि ये पहाड़ इतना खूबसूरत और इतना ख़तरनाक भी होगा। और वहाँ जाने से पहले ये मैं बस स्टॉप पे खड़ी इस रोबोट के साथ खेल रही थी कि बच्चों ने आके इंटरफेयर कर दिया और मेरा खिलौना लेके खुद इसके साथ खेलने लग गए। लेकिन वो मेरी हेल्प करना चाह रहे थे कि आप यहाँ से टिकट परचेज़ करना चाह रही हैं, हम आपकी मदद करते हैं, आपने जाना किस रास्ते है। तो मैंने कहा चलो अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज को यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाए। मैं इनके साथ बातें करने लग गई कि नहीं मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, ये कैसे यूज़ होती है और मैंने कहाँ जाना है मैं तो भूल गई। तो ये बच्चे इतने क्यूट है ना, ये मेरी हेल्प करने लगे। तो फिर मैंने बताया मैंने तो पहाड़ पे जाना है। तो वो कहते हैं टिकट यहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि चाइना कितना आगे जा चुका है कि इतने छोटे छोटे बच्चे भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो चले मैंने कुछ इनके साथ इंजॉय किया और साथ ही ये क्यूट सी स्माइल भी मैंने देखी कि ये देखें ये कितनी क्यूट क्यूट सी स्माइल है इन बच्चों की स्माइल की तरह। तो बच्चों को बाय बाय करने के बाद वहाँ मैंने देखा कुछ कपड़े भी थे कि माउंटेन पे जाने के लिए जिन लोगों के पास सर्दियों वाले कपड़े नहीं हैं, क्योंकि वहाँ जाके बारिश भी हो सकती है, ठंड भी लग सकती है, तो यहाँ कपड़े अवेलेबल थे। मैंने कहा चलो इन्हीं को कुछ चेक कर लिया जाए। तो मेरी सामने नज़र पड़ी इतनी सारी स्टिक्स थी, बहुत सारे लोग ये स्टिक्स ले रहे थे। मैंने कहा देखूँ चलो ये चेक करके ये है क्या चीज़ और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। लकड़ी वाली भी है। वुडन स्टिक की प्राइस 5 युआन यानी 200 पाकिस्तानी रुपीस बनती है और दूसरी प्लास्टिक वाली की प्राइस 20 युआन है। इसको खुद ही पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर लें। गाइस ये इतने सारे लोगों के हाथ में आपको ये स्टिक नज़र आ रही होगी, तो आप सोच रहे होंगे इसका पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ है आप जब पहाड़ पे जाते हैं वहाँ काफ़ी बारिश होती है और वहाँ पे आप गिर सकते हैं, तो ये आपको सहारा देती है। इसलिए बहुत सारे चाइनीज़ के हाथ में मैंने ये स्टिक देखी है, लेकिन मैंने इसको नहीं लिया। तो मैं विदाउट स्टिक ही जाके ट्राई करती हूँ कि क्या मैं जा सकती हूँ या नहीं। और मैंने वहाँ मौजूद कुछ और चीज़ें भी देखी जो कि सर्दी में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो क्योंकि मैं तो शॉर्ट टाइम के लिए आई थी और वापस जा रही, तो इसलिए मैंने उसको तो नहीं लिया। लेकिन ये देखें ये कितना क्यूट सा यहाँ का सोवेनियर है, तो ये मैंने परचेज़ कर लिया। इसके ऊपर बना हुआ है यहाँ का पहाड़ जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, सिर्फ इस इलाके में ही नहीं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको मैंने परचेज़ कर लिया और अपने साथ मैं वापस अपने इलाके भी लेके आई। So pretty. गाइस चाइना इतनी इंटरेस्टिंग जगह है ना कि यहाँ आप किसी शॉप किसी छोटी सी जगह पर भी चले जाएं तो इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वहाँ इतनी एक्टिविटीज़ करने को होती हैं आपके पास कि आपका अच्छा टाइम गुजर जाता है। आप वो इतनी खूबसूरत चीज़ें देखने के बाद ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे मौजूद खाने पीने की चीज़ें। ये तो है शराब जो कि हलाल नहीं है, हराम है, लेकिन इसकी पैकिंग अच्छी की हुई है और इस पे इस पहाड़ का नाम भी लिखा हुआ है और इसकी पैकिंग भी येलो कलर की थी, तो इसलिए मैंने इसकी भी वीडियो बना ली।
अब ये जो सिवेनियर मैंने ख़रीदा तो सोचा इसकी, चलो सोचा नहीं, पेमेंट तो करनी थी, अदरवाइज़ को यहाँ छोड़ के जाना था। तो इसकी हम पेमेंट करके साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके अब हम जा रहे हैं पहाड़ पे, जो कि ख़तरनाक होने के साथ साथ खूबसूरत तो बहुत ही है। 1 hour later. तो गाइस 1 घंटे के बाद अब हम इस खूबसूरत से पहाड़ पे आ चुके हैं। और इधर पहाड़ पे जाने से पहले मुझे नज़र आया ये खूबसूरत सा होटल। और देखें ये होटल की विंडो से कितना खूबसूरत से मनाजिर हैं। Famous tree of Huashan Yellow Fountain. गाइस पहाड़ पे तो चढ़ने में मैं इस बार हुई नाकाम, लेकिन हमें हमारे यहाँ कुछ फैन मिल गए तो हमने चलो पिक्चर साथ बनाई। और क्योंकि सूरज जो था वो फ़हीम की आंखों में पड़ रहा था तो इसलिए एक चाइनीज़ ने ऐनक दे दी कि आप ऐनक पहन के हमारे साथ तस्वीरें बनाए। तो चलो हमने कुछ ये पोज बनाए जो चाइनीज़ ने हमें रिकमेंड किए। और उसमें ये एक पोज था 6 का, यानी कि लियो। तो वो हम बनाने के बाद अब हमने कहा चलो हम थोड़ी देर के बाद पहाड़ पे चढ़ने की दोबारा कोशिश करते हैं। लेकिन अभी भी हमारी कुछ पिक्चर्स वीडियोस थी कंटिन्यू, क्योंकि अ लॉट ऑफ पिक्चर दे वांट टू मेक विद अस। चलो ये हो गई अब हमारी पिक्चर एंड आई एम ट्राइंग अगेन, लेट्स सी क्या होता है। गिर गई मैं लेकिन मैं ट्राई करती रहूंगी। तो गाइस मैंने हार नहीं मानी और मैं नाकाम नहीं हुई। देखें कामयाब हो गई ना, पहाड़ की चोटी पे चढ़ गई मैं। एंड यू नो वहाँ जाने के बाद क्या एक्साइटमेंट थी, कितना मज़ा आ रहा था कि सबसे ऊंचे पहाड़ पे मैं हूँ। और ये इतना डीप पहाड़ है, आप साइड पे देखें तो विक्ट्री का साइन तो बनता है ना यहाँ पे। और कुछ स्पेशल पिक्चर्स भी। यहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और यहाँ से मेरा जाने का दिल ही नहीं कह रहा था। दिल चाह रहा था पहाड़ की चोटी पे ऊंची खड़े होकर मैं बोलूँ आई एम लाइक फ्लाइंग एंड आई डोंट वांट टू गो। गाइस अच्छा हमने पहाड़ की जान छोड़ के जब आए तो ये देखें, ये एक अंकल जी ने इतने सारे पानी की बोतलें उठाई हुई हैं। तो मैंने कहा इसको भी तो रिकॉर्ड मेमोरीज़ का हिस्सा बनाया जाए। और क्या ये देखें सीढ़ियों पे इतने सारे बच्चे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्कूल का ट्रिप है। यहाँ पे ये ब्लू कलर का इनका यूनिफॉर्म है। और ये केबल कार देखे मुझे गाना याद आ रहा, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके।
गाइस आज का दिन मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। आप सुनाएं आपका दिन कैसा रहा? अब मैं जा रही हूँ वापस और वो भी इस किताब वाली हट के नीचे से गुजर के। यहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ और डेंजरस हैं, इसलिए स्लोली स्लोली चलना होगा, वरना थोड़े से स्लिप हुए तो एक चाइना के पहाड़ से आपने पाकिस्तान के पहाड़ में पहुँच जाना है, वो भी बिना टिकट के। 天呐，怎么这么吓人？哇，这么快！有宝石才让我发生窒息感。गाइस इन चाइनीज़ के शोर से आपने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि ये पहाड़ कितना बड़ा और कितना डीप है। और मैं इस टाइम हूँ केबल कार में, हम वापस जा रहे हैं। आपको ये थोड़ा सा वापसी पे केबल कार का सफ़र भी दिखाते हैं। गाइस ये इतने खूबसूरत पहाड़ हैं कि यकीन करना मुश्किल है कि ये सच में इस दुनिया में मौजूद हैं। मुझे तो इन पहाड़ों को देख के अवतार मूवी याद आ गई कि अवतार मूवी में भी इस तरह के पहाड़ नज़र आते थे। क्या वो मूवी इन पहाड़ों को देख के बनाई गई थी, यानी इंस्पिरेशन ये माउंटेन्स थे? आई डोंट नो। और ये क्या बंदे ने अपना इतना खूबसूरत सा महल इतने जंगल के बीच में बनाया हुआ है। मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं जाके एक हफ्ते के लिए यहाँ रह जाऊँ। और गाइस जब हम केबल कार से उतरे तो देखिए इतना बड़ा इतना खूबसूरत सा चांद मैंने देखा, जो कि आज तक मैंने इतना बड़ा चांद नहीं देखा था। अच्छा ये मेरे पीछे डेट क्या लिखी हुई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर किसी को चाइनीज़ पढ़नी आती है तो। अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल। वैसे वापस तो नहीं, आज फर्स्ट डे हमारा था तो आज हमने होटल किया हुआ है। तो अब हम जाते हैं, देखते हैं कैसा है होटल और कैसा है रूम।